Hi guys, 2026 has come up with a huge opportunities for the regulatory body exam aspirants, and one such examination is IFSC Grade A 2026 examination. So in this session I will be discussing with you the expected date of the notification and the number of vacancies that could be released in the year 2026. अभी recently यहाँ पर IFSC Grade A का फेज 2 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो यहां पर अभी फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ में इसके बाद नोटिफिकेशन कब तक रिलीज किया जा सकता है गाइस, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर को ट्रेंड को हम ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जो कि हम जनरली करते हैं दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। उसके थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पर कब जो है नोटिफिकेशन आ सकता है आईएफएससी ग्रेड एग्जाम का, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कितनी रह सकती हैं। सो इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम आईएफएससी ग्रेड ए ऑफिसर, और अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, या अगर आपको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है गाइज, सो यस, इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आईएफएससी ग्रेड ए का भी एक एग्जाम होता है, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम होता है, जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। राइट, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले गाइस बात करते हैं प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशंस की और एग्जामिनेशंस की, जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं लाइक फेज 1, फेज 2 और फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2023, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था दैट वाज इन 2023। मैं बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे एग्जाम देने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, उससे पहले 2021 में किया गया था, जहां पर कौन एलिजिबल थे, जिन्होंने उस साल सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था। लेकिन उसके बाद 2023 में दे कम अप विद द नोटिफिकेशन, जहां पर उन्होंने बेसिकली एलिजिबिलिटी मेंशन की, जहां पर बाकी स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते थे। सो यहां पर हम 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। उसके बाद फेज 1 वाज कंडक्टेड इन दैट ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 15 अप्रैल को टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड फेज 2 वाज कंडक्टेड ऑन 13 मई 2023। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट था वो 23 ऑफ जून को रिलीज किया गया था। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का गैप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे हार्डली 1 मंथ का, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो गैप देखने के लिए मिल रहा है बिटवीन द फेज 2 एंड द फाइनल रिजल्ट, दैट इज अराउंड 40 डेज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट 2023 एग्जामिनेशन। देन मूविंग ऑन टू 2024 एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, सो नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 27 मार्च 2024। 1 सितंबर को फेज 1 वाज कंडक्टेड, 13 अक्टूबर को फेज 2 वाज कंडक्टेड, एंड फाइनल रिजल्ट वाज रिलीज्ड ऑन 23 ऑफ दिसंबर। बट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन और फेज 1 के बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा है। यू कैन सी यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का है। सो ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इसको यहाँ पे लगातार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा था। सो ये यहाँ पे ये नॉर्मल, यू कैन सी नॉर्मल साइकिल का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करें गैप बिटवीन द फेज 1 एंड फेज 2, सो दैट वाज अराउंड 40 डेज का टाइम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था फॉर द फेज 1, बिटवीन द फेज 1 एंड द फेज 2। और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात करें, सो अगेन ऑलमोस्ट यू कैन से 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, बात करें 2025 एग्जामिनेशन की, तो नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 10th ऑफ सितंबर। फेज 1 वाज कंडक्टेड ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। एग्जैक्टली यहाँ पे 1 मंथ में जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर लिया गया था। उसके बाद फेज 2 वाज कंडक्टेड ऑन 15th ऑफ नवंबर। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट यू कैन से 35 डेज का लगभग यहाँ पर गैप था। एंड उसके बाद जो अभी रिजल्ट है वो रिजल्ट आना पेंडिंग है। अभी रिसेंटली फेज 2 का रिजल्ट आया है, कुछ दिन पहले अभी फेज 2 का रिजल्ट जो है 2025 एग्जाम का वो रिलीज किया गया है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम कंसिडर करें कि अभी जनवरी मंथ में यहां पर फेज 2 का रिजल्ट जो है वो रिलीज किया गया है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि फाइनल रिजल्ट फॉर श्योर यहां पर फेब 2026 में रिलीज कर दिया जाएगा। राइट नाउ, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व हियर कि 2023 में द फाइनल रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जून और मार्च के बीच में यू कैन सी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर 2023 का जो फाइनल रिजल्ट था, उसके बाद जो 2024 का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है दैट वाज आफ्टर 9 मंथ्स। ठीक है, यहां पर जून से मार्च के बीच में। उसके बाद हम बात करें 24 का जो फाइनल रिजल्ट था दैट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 23 दिसंबर। और अगेन उसके बाद जो हमारा 2025 में जो यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन आया था दैट वाज अगेन अराउंड आफ्टर 9 मंथ्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिसंबर और सितंबर में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आफ्टर 9 मंथ्स यहाँ पे द नोटिफिकेशन ऑफ
2025 एग्जामिनेशन वाज रिलीज्ड, राइट। अब ये कोरिलेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे एग्जैक्टली 2026 में ऐसा ही होगा, बट यस, ये जो 9 मंथ्स आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में यहाँ पर जो ऑफिसर्स है उनकी ज्वाइनिंग प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैक एंड वर्क्स होते हैं वो सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक इतना टाइम इनको लग जाता है, 8 to 9 मंथ्स, एंड दैट इज वाई जो नया नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स के गैप के बाद होता है। तो अगर इसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं, सो यहाँ पे यू कैन सी जो रिजल्ट है 2025 का, दिस इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब 2026। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, सो अराउंड 8 to 9 मंथ्स वी आर टेकिंग हियर, सो वी कैन conclude here that the notification of 2026 examination may be released in the month of October or November 2026। you can see कि 2023 के बाद से लगातार ये एग्जाम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम होगा 2026 में भी होगा। लेकिन अभी जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो हमें यहाँ पर टाइम पता चल रहा है, दैट इज अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में नोटिफिकेशन में बी रिलीज्ड। Phase 1 may be conducted in the month of December. Phase 2 may be conducted in the month of January. And again, final result can be expected in the month of March 2027, राइट। तो ये तो अभी बेस्ड है प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस पे, लेकिन जैसे ही अभी फाइनल ईयर का, जैसे भी फाइनल रिजल्ट आएगा 2025 का, उसके बाद जो भी वहां पे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होंगे उसके हिसाब से फर्दर हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएफएससी ग्रेड ए 2026 examination, or if you want to start the preparation for IFSC grade exam guys, then आप यहाँ पे इसको primarily अभी यहाँ पर इसको consider कर सकते हैं that notification may be released in the month of October and November। ठीक है जी, इसका मतलब है टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको पढ़ना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे प्रिपरेशन आप करिए, क्योंकि आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 6 to 7 मंथ तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे, ठीक है। तो यस, लगभग इतना ही टाइम आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट देने होते हैं, सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन गाइस, देन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द preparation। This is about the expected month of the notification। Now moving on to the number of vacancies। number of vacancies की अगर हम बात करें यहाँ पे, so 2023 में 20 vacancies were released here in the IFSC grade A। 2024 में 10 vacancies were released and 2025 में 20 released। जो total vacancies की बात कर रहा हूँ different streams में अलग अलग, ठीक है। और इसी ट्रेंड को अगर हम कंटिन्यू करें 2026 में, तो अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि 20 वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी। ऐसा क्यों, इवन 20 प्लस भी हो सकती है। रीजन बीइंग आईएफएससीए बहुत नया है अभी रेगुलेटरी बॉडी में, ठीक है। एज अ रेगुलेटरी बॉडी आईएफएससी ने रिसेंटली ही, यू कैन से 4-5 ईयर्स का ही टाइम हो जब वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो तब से लेकर अभी तक हम बात करें तो यहाँ पे जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर लगातार एक्सपैंड होगा तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो ऑफिसर्स यहाँ पर पहले रिक्रूट किए जा चुके हैं उनका प्रमोशन होगा, और जो ग्रेड ए की पोजीशन है वो वैकेंट होगी। इसीलिए ये मिनिमम 20 वैकेंसीज के आसपास तो आना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है, और इससे ज्यादा होगी, सो दैट विल नॉट बी अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी, क्योंकि आई हैव told you the logic, right? So keep in mind guys कि यहाँ पे 2026 में 20 vacancies may be released, at least 20 vacancies may be released, it can be more than that also। now you would say sir 20 vacancies सुनने में थोड़ा सा कम लग रही है, so again I would say one very common thing which I say across all my videos almost, that यहाँ पे do not see एनी पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन को कि मैं उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स गाइस, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सीडबी, आईएफएससीए, इरडाई, एनपीएस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्स है, राइट। तो कहने का मतलब है कि, और ये सारे एग्जाम्स हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एक बहुत ह्यूज ओवरलैप है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि ह्यूज ओवरलैप ऑफ द सिलेबस है यहाँ पर, और इसलिए अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स टू। सो दैट इज वाई यू शुड फोकस ऑन की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे 2025 में जो वैकेंसीज आई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लगभग सारे एग्जाम्स दिए, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लगभग सारे एग्जाम्स दिए। क्यों? क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि मोस्टली जब आप एक रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सो आपकी प्रिपरेशन जो वो अदर्स की भी होती चली जाती है, right? So this is all with respect to this video guys, and before closing, one important announcement here that we have come up with the preparation fest initiative
as a part of which you can access our regulatory body super pack at just 10,599 with 16 months of subscription, 12 plus 4 months का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा. सो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन गाइस, यहाँ पर आप सुपर पैक का पार्ट बन सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलेटरी बॉडी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओवरलैप होता है सिलेबस का. सो यस, दिस ओवरलैप यू कैन कवर हेयर एज अ पार्ट ऑफ सुपर पैक. इसके बाद आपको दूसरे कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स यहाँ पर कवर कर पाएंगे, राइट. बट दिस इज वैलिड टिल 17th ऑफ जनवरी ओनली, 17th ऑफ जनवरी तक ही वैलिड है. तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें. एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश, क्योंकि अगर आप ये कोड यूज नहीं करेंगे तो आपको ये जो ऑफर है उसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे. बट इफ यू आर सोलली preparing for RBI Grade B exam and only, then in that case, as a part of this preparation first initiative, you can have our RBI Grade B course, which is a comprehensive course जो हमने recently अभी launch किया है, हमारा ऑफिसर्स बैच. आप उसको एक्सेस कर सकते हैं at just 8249 में, 12 plus 4 months का सब्सक्रिप्शन, which makes the total of 16 months subscription. And again, you need to use the code Prakash. And this offer is also valid till 17th of January only. ठीक है, तो 17th of Jan तक ही वैलिड है. उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. कैसे एनरोल करना है? एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर भी जा सकते हैं. साथ ही साथ आप यहाँ पे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू, आई एम शोइंग यू किस तरीके से आप यहाँ पर वेबसाइट में विजिट करके हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पर गूगल पर जाइए, टेक्स्ट बुक टाइप करिए. टेक्स्ट बुक टाइप करने के बाद फर्स्ट नंबर का जो लिंक है वो हमारा ऑफिशियल लिंक है, उस पर जाइए. एंड एट द टॉप यू कैन सी सुपर कोचिंग. ठीक है, इस सुपर कोचिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्स आर अपीयरिंग हियर. यू हैव टू फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हियर, राइट. यहाँ पे अलग अलग आपको कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे. बट सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सुपर पैक, बिकॉज थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे सुपर पैक पे. उसके बाद आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू सुपर पैक की, कौन कौन से एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस सुपर पैक, एंड दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग हियर. ठीक है, ये एक इंक्लूसिव एग्जाम्स है, इसमें और भी इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें और भी एग्जाम्स जो है वो ऐड होते जाएंगे. देन आफ्टर दैट मेंटोर्स कौन से रहेंगे, यू कैन सी द डेमो क्लासेस एज वेल, सारी फैकल्टीज के. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज ई बुक्स. देन यू कैन ऑल्सो रेफर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट. एंड एट द एंड इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी, देन यू कैन एनरोल फॉर इट. यू कैन सी मल्टीपल वैलिडिटीज आर अवेलेबल हियर. But suppose if you are interested for 12 plus 4 month subscription, so you can see the price, but this price you are not supposed to pay. Simply यहाँ पे क्लिक करिए अप्लाई कूपन पे, रिमूव द कोड विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, जो ऑलरेडी अप्लाइड. उसके बाद आपको कोड यूज करना है प्रकाश. ठीक है, विच इज माई नेम. इफ यू अप्लाइड यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट. जो प्राइस मैंने आपको शो किया है उस पर आपको यहाँ पे इंस्टेंटली वो प्राइस जो है पे करना पड़ेगा. एंड 3 EMIs की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है. ऑल्सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ मेकिंग फुल पेमेंट. दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं गाइस. गॉट इट, राइट. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. आप इसको ज्वाइन करना ना भूलें. अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप मुझसे टच में रहेंगे. जो भी इश्यूज, जो भी क्वेरीज है वो आप रेगुलरली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो. आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू. विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड जय हिंद गाइज.